हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा जरूर देखना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि इस क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, तो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, फटाफट कराने वाला हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, कम ही समय बचा है, इसलिए फटाफट कराने वाला हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसलिए पूरा ध्यान से देखना। और इस 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। तो चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपने संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है वो पूछा है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन देखना है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर से, हरिमोहन माथुर करौली से, मथुरादास माथुर मारवाड़ से, गोपीलाल यादव भरतपुर से। गोपीलाल यादव तो यादव भरतपुर के थे। मथुरादास हॉस्पिटल भी है ना जोधपुर के अंदर, जो कि मथुरादास माथुर के नाम से पड़ा है, मारवाड़ से संबंधित है। और कृष्णदत्त पालीवाल है जो कि धौलपुर से संबंधित है। लेकिन जो हरिमोहन माथुर है वो करौली से संबंधित नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन बताया ना उनका करेक्ट है। साथ साथ में आपको आंसर भी बताना है ताकि आपको कंटस्ट हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? जो भरतपुर राज्य है वो प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1937, 1928 में, 1938 में या 1942 में। जल्दी से राइट आंसर बताएं कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जो कि 1857 की क्रांति के ना जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 7 पॉलिटिकल एजेंट है वो सारे के सारे याद कर लेना। ठीक है, अभी फिलहाल जयपुर का पूछा है तो मॉक मेसन थे, मेजर बटन थे, विलियम इडन थे या मेजर मॉरिसन थे। जल्दी से राइट आंसर बताएं कि तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो विलियम इडन, सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? भारत के उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड एमस्ट, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेयर। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था या पारित हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूतों से संधि जो राजपूत राज्य से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? बताओ, 1818 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? मॉक मेसन था, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर या चार्ल्स मैडकॉफ। जल्दी से राइट आंसर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट है, चार्ल्स मैडकॉफ। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटुंडी जो कि अजमेर जिले के अंदर है में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अटुंडी राजस्थान अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज या माणिकलाल वर्मा। जल्दी से राइट आंसर बताएं कि हटुंडी अजमेर में, ठीक है, अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या अटुंडी जो अजमेर में है, इसका जो करेक्ट आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय। बी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से, जो विजय सिंह पथिक थे क्रांतिकारी थे, उन्होंने किस समाचार के पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रसार पूरे भारत में किया गया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रसार है वो विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से करवाया गया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, युगांतर या प्रताप। जल्दी से राइट आंसर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। जो प्रताप है जो कि कानपुर से, ठीक है, कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रसार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, अधोलिखित कथनों में से सावधानीपूर्वक पढ़िए। ठीक है, आपको कथन दिए गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार सीईटी के अंदर क्वेश्चन आ रखा है ये। तो बताइए, अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है आपको। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा का स्थापना की गई थी। सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधारक था। आपको बताना है कि केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, या ना तो एक है ना तो दो सत्य है। ठीक है, ना तो एक ही है ना तो दो ही सत्य है, दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है या एक सत्य है या दो सत्य है, आपको कथन ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। तो आपको कथन पढ़ लिया है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना बिल्कुल करेक्ट है। और सभा जो जितनी भी सभा होता है समाज सुधारक ही होती है। जितनी भी सभाएं होती है वो क्या करती है? समाज, जो विशेष कार्य होता है वो उनके अलग होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर सभाएं होती है जो समाज के लिए सुधार का कार्य करती है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब डी यानी दोनों कथन सत्य है। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमा, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1857 की क्रांति में एक युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज और जोधपुर की राज्य की संयुक्त सेना थी। इसमें किसको पराजित किया? किसने किसको पराजित किया है? ठाकुर कुशाल सिंह ने, जयदयाल ने, मेहराब खान ने या रावत राम सिंह ने। जो अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना थी उनको पराजित करने का कार्य किसने किया वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखे हैं, राइट आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उनसे युद्ध किया और ठाकुर कुशाल सिंह क्या हो गए? विन हो गए, विजय हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, निम्न ठिकानों में से
किसने सौरी कर लगाया था? तलवार बंदई कर और सौरी कर दोनों लगाए थे। किसने लगाया था सौरी कर? बताओ किन ठिकानों में किसने सौरी कर लगाया था? कौन सा ठिकाना था वो आपको बताना है। कुसामण था, डीडवाना था, भैंसरोडगढ़ था या बिजोलिया था? जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है डी। और बिजोलिया का जो किसान आंदोलन का प्रसार किस समाचार पत्र द्वारा करवाया गया था? विजय सिंह पथिक द्वारा। ऊपर क्वेश्चन आया था, आपको भूलना नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, आपको ध्यान से क्लास को देखना है। तो जो प्रसार कराया था प्रताप, प्रताप समाचार पत्र था कि नहीं? चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अभी तक क्लास देख रहे हैं, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सिर्फ एक ही सेकंड लगता है तो कर देना प्लीज, सिर्फ एक ही सेकंड लगता है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सके। 11वां क्वेश्चन है, मेणसर प्रसिद्ध है। ये मेणसर स्थान वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए, मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए या सती माता मंदिर के लिए? जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोने की चित्रकारी के लिए। ये ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन बताया है मेणसर, ध्यान रखना, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, शिक्षा के संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? जो शिक्षा संत थे उनके नाम से प्रसिद्ध है स्वामी केशवानंद, उनका जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। बाणासुर गांव में, मंगलूना गांव में, हरनावा गांव में या रामपुरा बेरीम गांव में? जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि मंगलूना गांव में हुआ था। किस गांव में? मंगलूना गांव के अंदर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, टोंक या जयपुर? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो उदयपुर। भारतीय जो लोक कला मंडल है वो संस्थान उदयपुर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस आयोजित होता है? चंद्रभागा जो पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजन होता है? झालावाड़, झालरापाटन, केशवरायपट्टनम या सीताबाड़ी? जल्दी से राइट आंसर बताएं। शब्द का राइट आंसर होगा झालरापाटन है, जो कि झालावाड़ जिले के अंदर है। लेकिन आपको क्या पूछा है? स्थान पूछा है, जिला नहीं पूछा है। तो ये भी ध्यान रखना है। क्या करते हैं लोग, चंद्रभागा नाम सुनते हैं तो सीधा झालावाड़ कर देते हैं। बाकी ऑप्शन भी पढ़ना है, ध्यान रखना। ये भी आपको हर क्वेश्चन के अंदर मिल रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन के आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं। चंद्रभागा देखकर आपको सीधा झालावाड़ मत करना, अगर झालावाड़ करे तो गलत होगा। आपको स्थान पूछा है तो स्थान कौन सा है? झालरापाटन जाके चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था आपको बताना है। 1974 के अंदर, 1949, 1986 या 1956? जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है 1949 को विजय स्तंभ पर क्या होगा? डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16, अकबर द्वारा निर्मित है जो कि शुक्र तालाब। अकबर द्वारा निर्मित कौन सा तालाब? शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है आपको बताना है। किस किले में स्थित है? जिला नहीं, किला। अकबर द्वारा निर्मित जो कि शुक्र तालाब है किस किले में स्थित है? शेरगढ़, नागौर, गागरोन या सिवाना? जल्दी से राइट आंसर बताएं। 16 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो नागौर है, ठीक है, नागौर का किला है, इसमें शुक्र तालाब बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, लोहदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए है। जल्दी से राइट आंसर बताएं कि लोहदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या गुजरों के लिए? लोहदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहदरवा है जो कि जैनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? जो साहिबुद्दीन नामक चित्रकार था वो मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा ध्राज सिंह थे, महाराणा अमर सिंह थे या महाराणा जगत सिंह थे या महाराणा कुंभा थे? जल्दी से बताएं। साहिबुद्दीन नामक जो चित्रकार थे मेवाड़ चित्रशैली के, वो किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? इसका जो करेक्ट आंसर है महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए 19वां क्वेश्चन देते हैं। फल्गुबाई हमेशा पूछते हैं, हर एग्जाम के अंदर पूछते हैं, काफी बार पूछ लिया है कि फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई नृत्य, सरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरह दली नृत्य? जल्दी से राइट आंसर बताएं कि फल्गुबाई का जो संबंध है वो किस लोक नृत्य से है। इसका जो करेक्ट आंसर है बी, सरी नृत्य की, जो कि फल्गुबाई नृत्य है। ठीक है, जो किस लोक नृत्य, सरी नृत्य से फल्गुबाई का संबंधित है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है? आपको बाकी तीनों से अलग बताना है। खड़ताल, मशक, शहनाई या अलगोजा? जल्दी से बताइए कौन सा अलग है। ठीक है, कौन सा अलग है? खड़ताल अलग है। ठीक है, ये शहनाई, अलगोजा, मशक ये क्या सुशीर है, लेकिन खड़ताल है जो कि सुशीर नहीं है, ये खड़ताल अलग है। 20वें का क्वेश्चन ये ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? जो प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह, केसरी सिंह, इनका पूरा परिवार क्या था? क्रांतिकारी था। अगर आपको पूरा परिवार क्रांतिकारी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे तो किसका था? केसरी सिंह बारठ के थे। और ये प्रताप सिंह बारठ थे, वो किस षड्यंत्र केस के अंदर प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, उदयपुर या बनारस षड्यंत्र केस? जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो प्रताप सिंह का जो बनारस है, बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत है, उनको कारावास दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर डी है। जिन विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और मानव अंग से सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। सूर्य है जो कि कान से है, बिल्कुल सही। तिमणी है जो कि गले में पहना जाता है। रमजोल है जो कि कलाई के अंदर
नहीं पहना जाता है, और तगड़ी है जो कि कमर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये रमजोल है कलाई की नहीं, तो कहाँ पहना जाता है कमेंट के द्वारा जरूर बताना है, ठीक है। इसका जो अभी करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रमजोल है जो कि कलाई पर नहीं पहना जाता है। सूर्यकांत तिमणिया गला, तगड़ी है जो कि कमर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीधर अंधारे, ये भी काफी बार पूछा गया है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा, यौनियारी। जल्दी से राइट आंसर बताएं कि श्रीधर अंधारे है जो कि देवगढ़ को, ठीक है, देवगढ़ को श्रीधर अंधारे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करना है आपको कौन सा, ठीक है, किस देवी का कौन सी जाति से संबंधित है, आपको सुमेलित करना है। आपको कुल देवी दे रखी है, जाति भी दे रखी है। करणी माता आपको कौन सी जाति से, सकराई माता, आई माता, नारायणी माता। जल्दी से राइट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको सम्मिलित करके बता देता हूँ कि जो करणी माता है वो सारण से है, ठीक है, करणी माता सारण से। जो सकराई माता है, जो सकराई माता है खंडेल वालों की, खंडेल वालों की क्या है, सकराई माता है। और आई माता है जो कि किसकी, सीरवी की है, सीरवी जाति की आई माता है। और नारायणी माता नाइयों की, नाइयों की कुल देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी है जो कि कितने खंडों में विभक्त है, आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया एग्जामिनर ने। तो बताइए बातों की फुलवारी है वो कितने खंडों में विभक्त है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो 17 खंडों में, ठीक है, कितने 17 खंडों में विभक्त है बातों की फुलवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में बना हुआ है, और मदन मोहन मंदिर है जो कि करौली में बना है, उनका संप्रदाय किस संप्रदाय से? नाथ, वल्लभ, राम से नहीं, या गौड़िय। जल्दी से राइट आंसर बताएं, इसका जो करेक्ट आंसर है गौड़िय, ठीक है। जो गोविंद देव जी भी गौड़िय संप्रदाय से संबंधित है, और मदन मोहन मालवीय जो मंदिर करौली के अंदर है वो भी गौड़िय से संबंधित है, गौड़िय संप्रदाय। 27वां क्वेश्चन है। केसरी सिंह बारड़ ने चेतावनी राजसुंगड़िया किसको संबोधित करके लिखा था? एक राजा था ना, उनको संबंधित है, उनको रोकने के लिए उन्होंने चेतावनी राजसुंगड़िया लिखा था। वो कौन से राजा थे, किन को संबोधित किया था, वो आपको बताना है। महाराणा प्रताप सिंह थे, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजीत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें, काफी बार पूछ लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है महाराणा फतेह सिंह। अगर आप अभी तक क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सिर्फ एक ही सेकंड लगता है, प्लीज कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, जो जोधपुर के अंदर महामंदिर स्थित है वो किसका उपासना स्थल है? विष्णु संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, राम सनी संप्रदाय का, या नाथ संप्रदाय का। जल्दी से राइट आंसर बताएं, इसका जो करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, महामंदिर है नाथ संप्रदाय का है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि कम समय, बिल्कुल ही कम समय बचा है। बडार क्या, आपको बताना है बडार क्या है। विवाह का आयोजन भोज है, राजस्थान की एक जनजाति है, अंत्येष्टि की एक क्रिया है, राजस्थान की एक झील है। जल्दी से राइट आंसर बताएं, साथ साथ में राइट आंसर बताओगे तो आपको कंटेस्ट हो जाएगा। बडार है जो कि विवाह पर है, जो कि आयोज्य भोज है, ठीक है, विवाह पर क्या आयोज्य भोज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां। निम्न में से कौन सा युगित सम्मिलित नहीं है, आपको नहीं पूछा है, ठीक है, नेगेटिव है क्वेश्चन। अमीर महाकाव्य, नय चंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, कुलियमाला, उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय, चंद्रवरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज विजय नहीं है, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो है, ये गलत है, डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय इनका नहीं है, जयाना का है, पृथ्वीराज रासो है जो कि चंद्रवरदाई का है। 30वें क्वेश्चन का आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? जो मुक्ति नामक कविता है उनके संग्रह के रचयिता कौन है? कीर्ति शर्मा, मिटेश निर्माई, विजय वर्मा, या आशा पराशर। जल्दी से राइट आंसर बताएं। 31 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट द्वारा बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है बी, मिठेश निर्माई ने मुक्ति नहीं, म से मुक्ति, म से मिठेश निर्माई, ठीक है। 31वां का मुक्ति निर्मयी है जो कि मिठेश निर्मयी है, ठीक है, मुक्ति का मिठेश निर्मयी रचयिता है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो भील जनजाति के पुरुष है वो वस्त्र लपेटा जाता है कमर पर, उसे क्या कहते हैं? जामा, कसाबू, पोलिया, या खोइतू। जल्दी से राइट आंसर बताएं। 32 का राइट आंसर है खोइतू, ठीक है। कसाबू तो भील जनजाति की स्त्रियां पहनती है, लेकिन जो पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको खोइतू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? ठीक है, ये मेवाड़ के साके के समय प्रसिद्ध हुए थे। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी, मलिनाथ जी, फत्ता जी, या जुंजार जी। जल्दी से राइट आंसर क्या है? 33 का राइट आंसर है ए, चार हाथों वाले लोक देवता कौन है? कल्ला जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने ये ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? जो हमदुद्दीन नागौरी है वो किस सूफी सिलसिले के थे? बताना है। चिश्ती के थे, कादिरी थे, मगरबी थे, सुहारवर्दी थे। जल्दी से राइट आंसर बताएं। 34 का जो सुहारवर्दी, ठीक है, सुहारवर्दी थे। कौन? काजी हमदुद्दीन नागौरी इस सूफी सिलसिले से थे। कौन सा? सुहारवर्दी, जिन्होंने डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिक शाह का मस्जिद कहाँ स्थित है? जो मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर, बारा के अंदर, जालोर के अंदर, राजसमंद के अंदर। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? आपको 35 का राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट है, मलिक शाह जालोर के थे, मलिक शाह जालोर की मस्जिद स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने सी बताया उनका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए, भारतीय मानक समय को क्या देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का समय दिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 57 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, 57 डिग्री 30 पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या 180 डिग्री पूर्व। जल्दी से राइट आंसर बताएं। अगर देशांतर रेखा को क्या प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दे दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 36 का राइट आंसर बताइए। भूगोल का क्वेश्चन है।
इसका जो करेक्ट आंसर है बी 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शुष्क सैतरकृषि की जाती है। भारत में शुष्क सैतरकृषि की जाती है। भारत में शुष्क सैतरकृषि कहाँ की जाती है आपको बताना है। 37 का क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है बी 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक क्षेत्रों में। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, मौसम विभाग द्वारा। जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 38 का क्वेश्चन करेक्ट आ गया। योजना आयोग द्वारा कितने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। जो जैतून तेल की रिफाइनरी वो राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई थी? पचपदरा में, लूणकरणसर में, अमृतसर में, सूरतगढ़ में। जल्दी से राइट आंसर बताएं। राजस्थान में भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? 39 का क्वेश्चन का राइट आंसर है लूणकरणसर बीकानेर के अंदर जैतून रिफाइनरी स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? रागी उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है कर्नाटक, डी, ठीक है। रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? डी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? कौन सा स्थानांतरित कृषि सम्मिलित नहीं है? ओनम केरल, पोंडू आंध्र प्रदेश, झूम असम, कुमारियां मध्य प्रदेश। जल्दी से बताएं कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है तो कुमारियां मध्य प्रदेश के अंदर इसे नहीं कहते हैं। पाक स्टेट अवस्थित है। पाक स्टेट है जो कि धारा है वो कहाँ अवस्थित है? भारत और मालदीव की, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत म्यांमार के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। जल्दी से राइट आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है डी, भारत और श्रीलंका के मध्य को क्या कहते हैं? पाक स्टेट। आप पाक को सुनकर पाकिस्तान मत कर देना। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं था लेकिन कुछ विद्यार्थी नाम से ही कर देते हैं, तो ध्यान रखना ये पाक स्टेट है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? कौन सी जो पहाड़ी है जो कि सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? राजी पीपला, महादेव, भारनल, मेकाल। जल्दी से राइट आंसर बताएं कौन सा भाग नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है सी, भारनेर है जो कि सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, मिजोरम, ठीक है। सर्वाधिक है किसका? मिजोरम का। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में मुख्यतः कसारी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कसारी मृदा पाई जाती है आपको बताना है। भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर। जल्दी से राइट आंसर बताएं। कुछ बाहर जी के आए थे 5 क्वेश्चन तो आप हैंडल कर लेना। अब राजस्थान जी के का क्वेश्चन है 46 का क्वेश्चन कि बताइए कौन सी कसारी मृदा पाई जाती है जो कि भरतपुर और धौलपुर के राज्यों में, पश्चिमी राज्यों के, ठीक है, पूर्वी राज्यों में, पूर्वी जिलों के अंदर ये पाई जाती है। जो भरतपुर और धौलपुर है इन जिलों में कसारी मृदा पाई जाती है। पूर्वी में, पश्चिमी में रेतीली मृदा है लेकिन कसारी मृदा है भरतपुर और धौलपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम। सबने रट रखा है कि राजस्थान का कितना लिंगानुपात है, लेकिन यहाँ कैसा क्वेश्चन आ रखा है देखो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पूरा फैक्ट ध्यान रखना है। जो कि राष्ट्रीय औसत से कितना 15 बिंदु कम है। बिल्कुल कितना राजस्थान का जो लिंगानुपात है राष्ट्रीय अनुपात से राजस्थान का अनुपात है वो 15 बिंदु कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.8%, 16.9%, 13.5%, 13.3%। जल्दी से राइट आंसर बताएं। ये भी आंकड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे आंकड़े ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। सब ध्यान न रखो तो, लेकिन जो फर्स्ट है सबसे कम और सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो ध्यान रखना आपको जरूरी है, क्योंकि सब तो याद नहीं होता है लेकिन जो कम है वो याद रख सकते हो या ज्यादा है वो याद रख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 13.5 है, ठीक है। 13.5% है लगभग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया? अगर आपने काफी बार, अगर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ना उनको पता है कि इस सरदा बांध परियोजना के बारे में कितनी बार पूछ रहा है। फलकुबाई के बारे में जैसे पूछते हैं ना, इस सरदा बांध भी हमेशा पूछते हैं। तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखना है। किन जिलों में? टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, बाना, झालावाड़, बाना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, टोंक और सवाईमाधोपुर के अंदर ये फैला हुआ है इस सरदा बांध परियोजना। फिर नीचे निम्नलिखित में से कौन सी स्थल कृतियां सही सम्मिलित नहीं है? आपको नई वाला भी काफी बार पूछता है, ठीक है। ये विभाग अधीनस्थ बोर्ड क्या नई वाले क्वेश्चन काफी पूछते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, आपको फंसना नहीं है। नई को नहीं पढ़ना है। काफी विद्यार्थी पढ़ते नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया क्वेश्चन पहले पढ़ो, ऑप्शन बाद में देख लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ लो, एक की जगह 2 बार पढ़ लो। इसका जल्दी से आंसर बताएं कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। उड़िया पठार, माउंट आबू, भाकर है जो कि पूर्वी सिरोही, लसाड़िया का पठार राजसमंद के अंदर, भोराट पठार कोम्बलगढ़ और गोगंदा के मध्य। जल्दी से बताएं कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका जो करेक्ट है लसाड़िया पठार है जो कि राजसमंद से बिल्कुल ही सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में, क्योंकि भारत जी के आ गए थे ना, तो राजस्थान जी के थोड़े और करा लेते हैं, ठीक है। फटाफट करवा लेंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टी मृदा पाई जाती है? कसारी मृदा वो भी कहते हैं लेकिन ये भी नाम याद आपको रखना है। इनसेप्टी सोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? नई वाले आपके अधीनस्थ बोर्ड का ही पेपर है, पिछली बार सीईटी का पेपर है, तो नई वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताएं कि कौन सा सम्मिलित नहीं है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है 52 का करेक्ट आंसर है सी, तांबड़ा है, जो कि काला गुमान में नहीं है। बाकी मैंगनीज, काला खूंटा, रॉक फॉस्फेट, झामरकोटना भी है, लो अक्सर, मोरिजा और डाबला में भी। इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, ठीक है, 52 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपको किस जिले में, परवन नदी के किनारे है, ठीक है। शेरगढ़ किला भी परवन नदी के किनारे है। आपको बताना है ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 53 बी है, जो कि 12, ठीक है। शेरगढ़ जो वन्य जीव किस जिले में, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12, शेरगढ़ किला और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना योग्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? 54 का, जो कि बी है, ठीक है, अति शुष्क और आंशिक शीत क्षेत्र की जो राजस्थान में भूमि ज्यादा है और यही सबसे बड़ा प्रदेश है। आपको ये प्रतिशत भाई आपको डिटेल में बुक से पढ़नी है, ठीक है। बुक से नहीं पढ़ते तो कोई क्लास में जो पढ़ाते हैं सर उनको पढ़ लेना। बाकी जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु अति शुष्क और आंशिक शीत क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, कृषि क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन मान लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करा ले, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। 5 जीके जो कि भारत जी के थे, 5 भारत जी के थे, इसलिए मैंने नहीं कराया। बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? बीतड़ी पवन ऊर्जा राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या जोधपुर? जल्दी से बताएं, बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं अधीनस्थ बोर्ड, बाकी सारे बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपका सीएटी का पेपर अधीनस्थ बोर्ड कराएगा, तो आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीतड़ी पवन ऊर्जा, इसका जो करेक्ट आंसर है डी, ठीक है, जोधपुर के अंदर है ना बीतड़ी परियोजना, जोधपुर के अंदर स्थापित की गई। आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं? ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करा दिए राजस्थान जीके के, क्योंकि इसमें भारत के जीके ऐड था, इसलिए 5 जीके, वो भी भारत जीके भी राजस्थान के अंदर ही, सीईटी के अंदर भी काम आएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा करवा दिए, आपके लिए फायदा ही है। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी बता देना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लगी, आपको लगा है कि बहुत अच्छी जानकारी है, सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, कुछ सीखने को मिला है, तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सिर्फ एक ही सेकंड लगता है। फिर मिलते हैं किसी नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।